होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा पार भव से उतर जाएगा। ओ राम कहने से कृष्ण कहने से तर जाएगा पार भव से उतर जाएगा। कहानी तेरी सब कहेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा प्लॉट तो बहुत खरीद लेते हैं, गोल्ड भी बहुत लोग बनवा लेते हैं, न जाने कितने कितने पैसा वाले जन कितने कितने फार्म हाउस खोल लेते हैं, लेकिन है तो उसी औलाद के लिए जो आखिर में ये कहती है कि तुमने हमारे लिए हाँ काकत दो, उन्हीं के लिए है ना। लेकिन लाखों में करोड़ों में कोई कोई ऐसा होता है जो ऐसा काम कर जाता है जो समाज के काम आए, दुनिया के काम आए, लोगों के काम आए, परिवारों के काम आए, दीन दुखियों के काम आए, संतों के काम आए, जिसमें सबका फायदा हो जाए, जिसमें सब गांव पूरी बस्ती माता लाभ उठा जाए, पूरा क्षेत्र लाभ उठा जाए, ऐसा जो काम कर जाता है सब कहेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा जो कर जाएगा पार भव से उतर जाएगा। कहने से राम कहने से ये कलश जिन्होंने माताओं ने अपनी माथे पे रखे हैं सौभाग्यशाली हैं वे शर बेशिर परम सौभाग्यशाली हैं जिनमें सारे तीर्थों का निवास होता है, उन्हें जो माथे पर रखने का मौका मिले, भागवत की पोथी को माथे पर रखने का मौका मिले, सौभाग्यशाली है वे खानदान, वे घर, वे परिवार हैं। और जो ऐसे अवसरों को जिस गांव के बालक लेकर के आते हैं, पूरा गांव मिलकर के ऐसी गंगा को लाया, इसके पुरखा गांव के पूरे पुरखा
आज बच्चों पर गर्व कर रहे होंगे कि हमारी संतानें अच्छे मार्ग पर जा रही हैं। सब कहेंगे कहानी तेरी, वो सब कहेंगे कहानी तेरी, जिस गली से, जिस डगर से, जिस नगर से। असरोई का कोई भी आदमी किसी भी गांव में जाएगा तो अभी लोग क्या, अरे तुम्हारे गांव में कथा चल रही है, अच्छा, अरे हमने बैनर देखो, अरे भैया धन्य है, तुम्हारे गांव में तो ऐसे ऐसे बालक जो है सभी बच्चे जो है इतना उत्साह से काम कर रहे हैं, हम तो एक दिन गए, बड़ा अच्छा लगे। तो आज गांव गांव में असरोही की चर्चा चले, ये गांव के उन नौनिहाल बच्चों का सराहनीय काम है। वो जिस गली से, जिस डगर से गुजर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, उन जननियों की कोख धन्य होती है जो अच्छे मार्ग पर जिनकी संतानें चलें और अच्छे मार्ग पर चलने वालों से कंधा मिला दें। चिंता मत करना बेटा, हम बैठे हैं, ऐसे बड़े बूढ़े, ऐसे नौजवान, ऐसी माताएं धन्य हैं जो अच्छे मार्ग पर चलने वालों से कहे बेटा चिंता न करना, हम बैठे हैं, कोई बात पर है, तन की, मन की, धन की, ऐसी संतान को जन्म देने वाली बस्ती माता को मैं प्रणाम करता हूं साहब। ओ बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, ओ बड़ी मुश्किल से नर तन मिला। कल न जाने, ओ कल न जाने, मर के कौन किधर जाएगा क्या पता, कोई भैंसा बनेगा, कोई ऊंट बनेगा, कोई क्या बनेगा, कोई क्या बनेगा। अरे मौका मिलाए जो फायदा उठा जाएगा, फायदा भी नहीं, उनको मत समझना फायदा उठाने वाले हैं जो बैंक बैलेंस ही बढ़ा रहे हैं, उन्हें फायदा उठाने वाले मत समझना। जो बहुत ज्यादा दिन और रात लगे हैं उनको मत उठाना समझना फायदा उठाने वाले। सचमुच में फायदा उठाने वाले वो हैं जो ऐसे काम में अपना कलेजा निकाल के रख देते हैं, फायदा उठाने वाले वो हैं। ओ कल न जाने, ओ कल न जाने किधर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। परीक्षित बने हैं, यज्ञपति बने हैं, जो परिवार बैठे हैं, इनके आज बुजुर्ग
आत्माएं उनकी जिस रूप में भी यहाँ होंगी हैं, आज उनकी खुशी का ठिकाना न होगा। आज उनके सीना चौड़े हो रहे होंगे, क्योंकि जिनकी संतान बुरे मार्ग पे चलती है, पीती है, खाती है, झगड़ती है, उनकी मुंडी और नजरें नीची हो जाती हैं, और जिनकी संतान अच्छे मार्ग पे चलती है उनका सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। साहब अपना दामन तो फैला जरा, दशरथ जी ने कहा था राम जी से कि बेटा तुझे मेरी खातिर वन जाना पड़ रहा है, तू इतना घाटे में जाएगा, इतना तेरा राजपाट छिनेगा, तू कंगाल हो जाएगा, मेरी खातिर मैं वचन में फंसाऊं, गलती की मैंने और भोगेगा तू। तो बड़ी प्यारी बात कही राम जी ने कि माँ बाप की इच्छा पूरी करवे को सौभाग्य काऊ काऊ बेटा को मिलता है। पिताजी तनय मातु पितु तोषण हारा और दुर्लभ जननी सकल संसारा, हैं जो अपने माँ बाप की इच्छाओं को पूरी करें, ऐसे बेटा इस धरती को धन्य कर देते हैं। साहब उस गली से गुजर जाए हो जिस गली से गुजर जाएगा, एक बात बताऊं, अपने बूढ़े माँ बापों से छुपा करके अपनी संतान को जो खाने पीने की चीजें खिला रहे हैं ना, जो लोग अपने बूढ़े माँ बापों से छुपा करके अपनी औलाद को जो छुपा करके जो चीजें बाजार से ला के खिला रहे हैं, वो अपनी औलाद को बता रहे हैं क्या कि तुम भी जब बड़े होना तो हमसे छुपा करके अपनी औलाद को खिला देना। वो गलत मार्ग पर जा रहे हैं। और एक वे संतान हैं जो गांव के ये जो बालक, इस कथा में जिन सब का सहयोग, उन सब की बात कर रहा हूं। आज वो यदि चाहते तो कहते भैया जा खर्चा मत करो, इतने में हम माँ प्लॉट खरीद लेंगे, इतने में हम माँ जा इतनों कमा लेंगे, हैं। लेकिन उन्होंने वो न सोच करके ये सोचा कि माता पिता के सिर पे गंगा जी रख जाएं, भागीरथ बन जाएं। राम कहने से तर जाएगा, हर भव से उतर जाएगा। कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, काम ऐसा
जो कर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। वो काम ऐसा जो कर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। जब खुशबू फैलती है ना अच्छे कर्मों की, तो कुछ लोग तो खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, और कुछ लोगों से वो झिलती नहीं है तो वो फूक जाते हैं, वो जल जाते हैं। फिर वो इस प्रकार की बातें भी कहते हैं कि जो बातें ठीक नहीं होती, जो बातें ठीक नहीं होती। और बात चल रही है कि जो अनुसुईया थी, बाकी तपस्या इतनी फैली कि तीनों लोकन व्यापक है गई, तो वो रुद्राणी, ब्रह्माणी और लक्ष्मी जी से झिली नहीं बात। तो वे तीनों ने अपने अपने पतियों को उसका धर्म डिगाने के लिए अनुसुईया के पास भेजा। उन्होंने जब भिक्षा मांगी तो अनुसुईया ने कहा, मैं क्या डालूं बताओ। बोले, डालना कुछ भी, लेकिन एक प्रार्थना, निर्वस्त्र होके डालना है। अनुसुईया जी ने कहा ठीक है। अनुसुईया जी ने तुरंत ही एक हाथ में जल लिया और कहा कि यदि मैंने अपने जीवन में किसी में भी कोई दोष न देखा हो, बुराई न देखी हो, जीवन में बड़ी बात है साहब, तो ये तीनों के तीनों अबोध बालक बन जाए। और जैसे जल डाला कि तीनों के तीनों आए थे नंगा करने, समझ गए, और स्वयं तीनों नंगे रह गए। जो तो कू कांटे बबे और तू बबे बाकू फूल, और तो कू फूल के फूल हैं और वाकू बे त्रिशूल। आए थे नंगा करने, खुद तीनों नंगे पड़े हैं। अब ये बात नारद जी द्वारा लक्ष्मी जी तक पहुंची। लक्ष्मी जी ने कहा कि अब हमें वापस कैसे मिलेंगे। बोले, तीनों अब भिखारिन बन के जाओ। लक्ष्मी जी बोली कि मैं इतनी ऊंचे पद पे बैठी हूं, मैं कैसे भिखारिन बनूं। तो नारद जी बोले, फिर भिखारिन नहीं बन पा रही है तो फिर अकेली करो और खाओ। बोले नहीं, वो तो जरूरी है, उनके बिना मेरा जीवन तो अधूरा है। तो बोले, फिर अब भिखारिन बनने में शर्म आ रही है, उस दिन वो कुकर्म करने में शर्म नहीं आई। किसी के धर्म को डिगाने में, किसी के साधना को नीचा करने में, तोड़ने में तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई। और आज जब तुम्हें भिखारिन बनना पड़ रहा है तो शर्म आ रही है। बोले, बाबा तो हमें भिखारिन बनना ही पड़ेगा। बोले, हाँ, और कोई उपाय। तीनों जाकर के कहती है, भिक्षाम देही। अनुसुईया 1 मिनट में समझ गई, क्योंकि 3 कैदी पड़े हैं ना, तो 3 जमानत कराई वाली तो आएंगे। 1 मिनट में समझ गई। ताली तुम्हारी धीमी बजती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अनुसुईया जी ने तुरंत कहा कि भिक्षा तुमको भी निर्वस्त्र होके देनी है क्या? तो शर्म के मारे तीनों पावन में गिर पड़ी। बोले, नहीं, गलती है गई, क्षमा करो, हमने बहुत गलत सोचा आपके बारे में, हमारी बड़ी गलत धारणा थी। जब कभी कोई हमसे ऊंचा उठ रहा हो तो उसको गिराने के बजाय
अगर तुम्हें स्वयं ऊंचा उठने की जुनून जगाना हो तो ऊंचे उठने का जुनून जगाइए, उससे भी अच्छा काम करिए। गिरा करके किसी को हम ऊंचे बनना चाहें, ये तो वृत्ति ही नीच है। यदि प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं तो अच्छे काम करिए, और अच्छे काम करने लायक क्षमता न हो तो अच्छे कामों की कम से कम सराहना तो करिए, जहां में कछु जाए थोड़े ही रहे। लेकिन प्यारेओ, अच्छे काम की सराहना करवे के लिए भी कलेजा बड़ा चाहिए। समझ रहे हो? अच्छे काम की सराहना करवे के लिए कलेजा बड़ा चाहिए ना, नहीं तो अच्छे काम करने वाले की सराहना भी बहुत लोग कर नहीं पाते। दुनिया जब सराहना करती है तो यूं कहेंगे हाँ वैसे तो ठीक है, कर रहे हैं, अब देखो आगे क्या होगा। जो कहता है देखो अभी तो कर रहे हैं, जो असरोई के जितने बालक हैं मिलजुल के कर तो रहे हैं, देखो पार पच जाए तब है, उन पर जब झिलती नहीं है तो आगे के लिए वो ऐसा डाल देंगे सूत्र कि देखो पार पच जाए। समझना उनके दिल काले हैं, जिनको किसी की बड़ाई पच नहीं रही है। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कोई अच्छा काम करे, अरे अच्छे काम भैया कोई पसीना की कमाई दे तो उतना इतने बड़े काम हैं, कहूँ तो माल मिल गो होगो, कहूँ तो चोरी चपाटी कर 2 नंबर आएगा होगा, 1 नंबर में कहूँ इतने अच्छे काम ना कर रहे हैं। क्योंकि उनके दिल की कालापन कैसे कैसे बापे तसल्ली को मरहम पाए लीपा पोती करते हैं ना, तो तीनों जनी जो पावन में गिर पड़ी की गलती है गई। हमने आपको जो जाने क्या क्या समझ लिया, अब क्षमा करिएगा। पता है तीनों से कहा महासती अनुसुईया ने कि ठीक है मांगने आई हो ले जाओ। तीनों जनी भी ले कैसे जाएं, जिन्हें में यूं ही ना पता पड़ रही कौन सी को कौन सो है। ले जाए तो कैसे ले जाए? बोले यूं तो बताओ। बोले जैसे आए काए कम ते कम वैसे तो कर दे। बोले कर तो दूंगी पर एक शर्त है। बोले बताओ। आज के बाद जब कोई अच्छा काम करे तो उससे फुकना नहीं, उससे जलना नहीं। मोहम्मद तुम्हारे यदि बड़ाई न कर पावे तो जब अलीगढ़ को तारो ही लगाए लियो कम ते कम है। अच्छो न कर पावे तो बुरे निकरवे ते बचवे के लिए कहाँ को तारो, अलीगढ़ को है तारो ही लगाए लियो तो तुम बच जाओगी है। लेकिन कम से कम इस प्रकार का तुमने जो किया है कुकृत्य ऐसा मत करिएगा। बोले बिल्कुल नहीं होगा। समझ में आ गई बात। तब फिर अनुसुईया जी ने फिर जल लिया हाथ में और कहा कि मैंने किसी पर पुरुष को वासना की दृष्टि से कभी न देखा हो। बड़ी बात है साहब। हाँ तो ये तीनों के तीनों जैसे आए काए वैसे ही हो जाए, जैसे जल छिड़का तीनों ठाड़े है गए और पावन में गिर पड़े।